जैन साथी और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आकाश सर पे। तो अभी तक जो अपनों ने सीखा वो लगभग 12 से 15 रूल जो मैं आपको करवा चुका हूँ, है ना, बेसिक के। जहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, अगर उनको आपने कंठस्थ याद कर लिया बाय हार्ट, अगर आपने उनको याद कर रखा है, तो इसका मतलब आपका 80% जो क्या टॉपिक वो क्लियर हो चुका है। अब आगे अपने चलने वाले हैं कि डबल ऑब्जेक्ट वाले केस में कि सर ये क्या होता है। नाम से आपको पता चल रहा है कि डबल डबल का मतलब क्या है, दो। कितने ऑब्जेक्ट मिलेंगे इसके अंदर? दो ऑब्जेक्ट मिलेंगे। और इसको स्टार मार्क कर लेना भाई, सभी स्टार मार्क कर लेना, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, भले बोर्ड का हो, एसएससी, सीजीएल, जीडी, सीएचएसएल का हो। ठीक है, काफी बार ये आता है सेंट्रल लेवल के इंग्लिश, जिसके अंदर इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें काफी बार ये देखने को मिला है। ठीक है, बिकॉज हमारे स्कूलों में लगभग क्या है, एक ही टाइप की स्ट्रक्चर ज़्यादातर करवाई जाती है ताकि स्टूडेंट सही करके आए। इसमें मेनली दो दो टाइप की स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि दो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो दो टाइप की स्ट्रक्चर बन जाएगी। ठीक है, तो ये चलिए देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस क्या दिया हुआ है मेरे पास? मिसेज सोनी विल टीच यू फिजिक्स। मिसेज सोनी विल टीच यू फिजिक्स। मिसेज सोनी सब्जेक्ट है, पता है सर, पढ़ाएगी। किसको पढ़ाएगी? हमें पढ़ाएगी, यू। तो यू क्या है? ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट। और क्या पढ़ाएगी भाई? फिजिक्स। अब इसको दो टाइप से कैसे कर सकते हैं अपने? तो ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट से करो, मिसिस सोनी विल टीच यू। बना सकते हो ना ये, पीछे हम करके आए हैं ना, यू विल बी टॉट। हमें पता है सर, क्योंकि विल शैल दिया हो तो विल शैल के साथ में बी लगेगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगा देंगे। बस बात खत्म है यहाँ पे। यू विल बी टॉट, क्या पढ़ाया जाएगा? ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब के साथ में रहेगा यहाँ पे। ठीक है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रख लेना। यू विल बी टॉट फिजिक्स बाय मिसिस सोनी। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड जो स्ट्रक्चर है वो देखते हैं कैसे बनेगी कि सर फिजिक्स पढ़ाई जाएगी, लेकिन किसको पढ़ाई जाएगी? किसको पढ़ाई जाएगी सर? हमको पढ़ाई जाएगी। हमको पढ़ाई जाएगी या हमें पढ़ाई जाएगी? तो यहाँ पे एक प्रपोजिशन का यूज होता है टू का, जिसका मतलब होता है तक या को। उसका को का जो सेंस होता है वो यहाँ पे यूज होगा। तो आइए चलिए देखते हैं। ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड से फिजिक्स को उठाओ भाई वहां से, फिजिक्स। बाकी सब सेम का सेम रहने वाला है, ठीक है, घबराना मत। जो मैंने आपको रूल्स करवा दिए वो बस बाय हार्ट याद कर लो। फिजिक्स विल बी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिजिक्स विल बी टॉट। अब आगे यहाँ पे वर्ब के साथ में लगाना है टू यू, और बाय कौन पढ़ाएगा भाई? मिसेज सोनी। आगे बात समझ में? ठीक उसी तरह से सेकंड सेंटेंस देख लो। आई विल गिव यू द अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज। मैं आपको दूंगा, क्या दूंगा भाई? देना वर्ब है। ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट तुम्हें दूंगा, क्या दूंगा? द अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज। ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड ये रहा। ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट से बनाओगे, यू को यूं ही पड़े रहने देना होता है, मैंने पहले भी आपको समझाया हुआ है। यू विल बी गिवन, विल का विल शैल, है ना, विल शैल का विल शैल आ जाएगा और बी लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। यू विल बी गिवन, क्या दिया जाएगा भाई? द अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज। द अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज। यू विल बी गिवन द अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज। आपको 10,000 का रुपीज का अमाउंट है वो दिया जाएगा बाय मी, मेरे द्वारा। ठीक है भाई, जिसके पास जो होता है भाई वो देता है ना। नफरत वाला नफरत बांटता है, ज्ञान वाला थोड़ा ज्ञान बांटता है, मेरे जैसा जिसके पास थोड़ा बहुत नॉलेज है किसी चीज का, है ना। ये बंदा भाई बहुत ज्यादा अमीर है अपना, ये सीधा 10-10 हजार हर एक बंदे को दे रहा है ना, जैसे कि 15-15 लाख हमें देने थे। तो आइए चलिए, मैं किसी को टारगेट नहीं करके बोल रहा हूँ। तो ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड से बनाते हैं अपने ना, आ जाओ। द अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज। द अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज जो ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड है, और ये किसको दिया जाएगा? हमको दिया जाएगा या तुम्हें दिया जाएगा? 15 लाख वाली बात भूल जाओ, इधर देखो। द अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज, विल का विल शैल बी लग जाएगा, विल बी गिवन। आगे यहाँ पे क्या लगेगा? टू लगेगा। विल बी गिवन टू यू बाय मी। आई होप कितना समझ में आ गया होगा। ठीक है,
अब आ जाइए तीसरे सेंटेंस में। ये तो आप खुद भी कर सकते हो ना, अब तो सीख गए। वर्ब सेकंड है रोट, राइट की वर्ब सेकंड रोट होती है। तो वर्ब सेकंड की स्ट्रक्चर क्या बताई थी मैंने कि छोटे भाई, इसको किस में चेंज करना होता है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब थर्ड में चेंज कर दो। ठीक है, हाँ जी सर, आपने समझाया, हमारी समझ में आ गया। रिया रोट ए लेटर टू मनीषा, क्या लिखा भी, एक लेटर लिखा, ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट, ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड मनीषा को लिखा। सर ऑलरेडी टू आ गया, अब क्या करें, कुछ नहीं करना, ऑब्जेक्ट पहचानो, सब्जेक्ट पहचानो और सेंटेंस चेंज करते जाओ। तो ए लेटर का, ए लेटर ना ऑब्जेक्ट नंबर फर्स्ट से बनाओ, ए लेटर वॉज रिटर्न, ए लेटर वॉज रिटर्न, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में बेटा, राइट की थर्ड फॉर्म में रिटर्न, रिटर्न बाय, सॉरी किसको लिखा गया भाई, मनीषा को, रिटर्न टू मनीषा, किसको लिखा गया, मनीषा को। ठीक है, तो वर्ब के साथ में आप लगा हुआ है ना इसको, तो सही रहेगा। रिटर्न बाय, सॉरी रिटर्न बाय, दोबारा मैं बोल रहा हूँ ना, रिटर्न किसको लिखा गया भाई, मनीषा को लिखा गया, किसको लिखा गया, एक लेटर लिखा गया मनीषा को, रिटर्न टू मनीषा बाय रिया। ठीक है, आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसी कोई सेकंड स्ट्रक्चर में हम कैसे चेंज कर सकते हैं भाई, रिया रोट ए लेटर टू मनीषा, ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड मेरे पास क्या है, मनीषा है, तो मनीषा को देख लो, मनीषा वॉज, मनीषा वॉज रिटर्न, मनीषा वॉज थर्ड, मनीषा वॉज, मनीषा वॉज रिटर्न, लगता है इसके अंदर ना थोड़ा, मनीषा वॉज रिटर्न ए लेटर, ए लेटर बाय रिया। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा कंप्लीट कर लेना। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे चलें अपने, अब अपने देखते हैं सर इनफिनिट वर्ब का। क्या देखते हैं भाई, इनफिनिट वर्ब, यानी कि सीधी सी बात याद रखनी है आपको, टू लग जाता है तो टू के साथ में बी आएगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी बस। ठीक है, जैसे कि हैज टू है, नीड टू है, गोइंग टू है, ऑट टू है, एक्सेट्रा, जो भी आता है टू लग जाता है ना जहाँ पे, तो वहां पे आपको बी लगा के वर्ब थर्ड लगा देना, बाकी सेम की सेम स्ट्रक्चर रहेगी। ठीक है, ही हैज टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, उसको इस प्रोजेक्ट को पूरा करना पड़ता है, हैज टू हैव टू जब लग जाता है तब ये मजबूरी वाले भी सेंटेंस बन जाते हैं। ठीक है, ही हैज टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, क्या करना है भाई, उसको कंप्लीट करना है क्या, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट मेरे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है सर, ले आओ, सेम टू सेम है, दिस प्रोजेक्ट, दिस प्रोजेक्ट हैज टू या हैव टू, सर हैज टू ही लगेगा क्योंकि प्रोजेक्ट एक है, हैज टू बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज टू बी कंप्लीटेड बाय, ही का चेंज करोगे हिम के अंदर। ठीक है, ये सेंटेंस बन के रेडी अपना। अब आगे देखो, अमायरा इज गोइंग टू बाय ए न्यू बाइक, क्या खरीदने के लिए जा रही है भाई, एक न्यू बाइक खरीदने के लिए जा रही है। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि सर हमें पता है कि जाना ये भी वर्ब है, टू, अब आपने सर यहाँ पे हमें कंफ्यूज कर दिया, कुछ नहीं करना बेटा, टू बी लगा दो और वर्ब थर्ड लगा दो बस, और कोई भी दिक्कत नहीं है। कैसे चेंज करोगे, ए न्यू बाइक, बाइक एक है, इज गोइंग टू बी बॉट बाय अमायरा, बस इतना सही अपने को काम करना है। क्या करना है, ए न्यू बाइक, ए न्यू बाइक इज गोइंग टू, इज गोइंग टू बी, है ना, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई की थर्ड फॉर्म क्या है, बी ओ यू जी एच टी, बॉट,
ए न्यू बाइक इज गोइंग टू बी बॉट बाय अमायरा। ओके, आई होप कि ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। यू ऑट टू फॉलो द रूल्स, यू ऑट टू फॉलो द रूल्स, तुम्हें रूलों का पालन करना चाहिए, है ना। ऑट टू वैसे तो मॉडल में होता है, तो कैसे होगा? हमें पता सर कि आपने मॉडल भी करवाए थे, तो मॉडल के साथ में बी लगा के वर्ब थर्ड लगानी है। ऑट टू आ गया तो टू का भी रूल इसमें शामिल होता है ना, दोनों ही रूल इसमें शामिल होते हैं, तो बी लगा के वर्ब थर्ड ही लगानी है अपने को, तो बस बात खत्म। तो द रूल्स ought टू बी फॉलोड, क्या ought टू प्लस में बी लग जाएगा, ought टू बी फॉलोड बाय, और यू को तो यूं ही पड़े रहने देना होता है, ठीक है, भले ऑब्जेक्ट हो भले सब्जेक्ट हो, क्योंकि यू बेचारा सेकंड पर्सन है, इधर से भी बात सुनेगा उधर से भी बात सुनेगा और उसके बाद जाके कहीं और ट्रांसफर कर देगा, है ना। कल अपन ने बढ़िया से एक एग्जांपल लिया था, आई हैव टू वॉश द कार, आई हैव टू वॉश द कार। यहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत रहने वाली है, आप क्या कर दोगे, कई स्टूडेंट द कार के साथ में हैव लगा देंगे, जो क्या है नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। देखिए कैसे, कार द कार एक होती बेटा, तो इसके साथ में हैज लगता, द कार हैज टू बी वॉश या वॉश्ड, सर थर्ड फॉर मैगी, वॉश्ड बाय मी, द कार हैज टू बी वॉश्ड बाय मी, ये सेंटेंस अपना राइट बन जाएगा, ठीक है। आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे जो अपने करेंगे वो क्या देखेंगे भाई, हु को बाय हु में चेंज करना होता है, इसको हु को बाय हु में चेंज करने वाला, यानी कि क्वेश्चन वाले जो सेंटेंस है वो मैं आपको अभी करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्लाइड खत्म हो गई, अपने नई बना लेते हैं भाई। तो अभी अपने सीखेंगे कौन सा रूल, हु को बाय हुम में चेंज करना, कौन सा भाई, हु को बाय हुम के अंदर चेंज कर देना। कैसे करेंगे हु को बाय हुम में, ये आप लिख के छोड़ दो, हु को बाय हुम के अंदर चेंज करना। हु का मतलब होता है कौन या किसने, बाय हुम का मतलब होता है किसके द्वारा, किसके द्वारा, बाय हुम का मतलब क्या होता है, किसके द्वारा, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक मैंने सेंटेंस लिखा, हु ब्रोक द ग्लास, ये ग्लास किसने तोड़ा भाई, ये ग्लास किसने तोड़ा, तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, हु को तो मैंने चेंज कर देना सर बाय हुम में, हु को चेंज कर देना बाय हुम में, और ब्रोक मेरे पास क्या दी हुई है वर्ब सेकंड, और वर्ब सेकंड को मैंने चेंज करना होता है वॉज वर्ब प्लस वर्ब थर्ड के अंदर, इतना हमें पता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखने को मिलती है कि सर जब भी आप बाय होम लगाओगे ना, तो उसके साथ आपने क्या लगा देना है, हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। तो बाय होम द ग्लास एक है, तो वॉज वर्ब में चेंज करोगे तो बाय होम वॉज द ग्लास, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, बाय होम वॉज द ग्लास ब्रोकन, ठीक है। तो ऐसे अपने सेंटेंस बन जाएगा, याद करो मैंने आपको क्या बताया था भाई, नॉर्मल जो सेंटेंस होते हैं वो किस हिसाब से होते हैं, देखो जैसे फॉर एग्जांपल रिया ब्रोक द ग्लास, ठीक है। तो इसको अपने चेंज किस में कर सकते हैं भाई, हाँ सर अब थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, द ग्लास क्या है यहाँ पे, द ग्लास है ना मेरे पास, ऑब्जेक्ट है, तो द ग्लास वो जाएगा, हाँ वो जाएगा ना, द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय रिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो केस होता है वो उल्टा है, थोड़ा सा इसमें चेंज करना, बाकी वो ज़्यादा सिर दर्द करने वाली बात है ही नहीं। हु को अपनों ने चेंज कर देना बाय हुम में, हु ब्रोक द ग्लास
बाकी सेम सेम की बाकी क्या है, सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर है वो सेम की सेम रहने वाली है अपनी। ठीक है, यही चलिए एक सेंटेंस और देता हूँ फिर मैं। जैसे कि कोई भी एक सेंटेंस सोचो। हु टॉट, अपने बढ़िया से करते हैं थोड़ा ना। हु हु टीच यू इंग्लिश। हु टीच यू इंग्लिश, यानी कि आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है। तो आप अगर इसको हु को किस में चेंज करना है भाई, हमें पता है सर इसका तो चेंज हो जाएगा बाय हुम के अंदर, बाय हुम के अंदर। हु टीच यू इंग्लिश, यहाँ पे मुझे वर्ब फर्स्ट दिया, तो वर्ब फर्स्ट या ऐसे या ये से लगा हो तो उसको कैसे चेंज करते हैं बेटा। सर वो चेंज हो जाती है इज एम आर के अंदर, उसके साथ आती है हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो बाय हुम, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश बाय हुम इज इंग्लिश, बाय हुम इज इंग्लिश टॉट टू यू, बाय हुम इज इंग्लिश टॉट टू यू। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे भी क्या है, दो दो ऑब्जेक्ट है ना, तो अभी मैं डबल ऑब्जेक्ट का केस आपको समझा के गया हुआ हूँ। ठीक है, आई होप कि वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आप कहोगे सर उसमें दो टाइप से चेंज हुआ था, तो यहाँ भी तो अपने दो टाइप से कर सकते हैं, कर सकते हो, कोई शक नहीं है इसमें। कैसे चेंज कर सकते हो आप, देखो बाय हुम यू लगा है ना, तो आर यू टॉट इंग्लिश, बाय हुम आर यू टॉट इंग्लिश। ठीक है, रूल्स अपने सेम के सेम रहने वाले ना, उसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला। आगे बात समझ में। ठीक है, आई होप कितना आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ ये वीडियो एंड करते हैं, और कल मैं आपको बताऊंगा इंपेरेटिव सेंटेंस के कुछ रूल्स, कौन से इंपेरेटिव सेंटेंस के जिसके अंदर लेट वगैरह का यूज होगा। ओके, जय हिंद साथियों। इस वीडियो के लास्ट में मैं आप सभी लोगों के बीच में दो जरूरी अनाउंसमेंट करना चाहूंगा। इसी चैनल के ऊपर हमारी एक वन शॉट वीडियोस की सीरीज भी जल्द ही आने वाली है, जिसका फायदा ये रहेगा कि जैसे ही आपको कोई एग्जाम नजदीक हो तो आपको उसका रिवीजन करने में आसानी हो। उन वन शॉट वीडियोस के अंदर क्या हुआ, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स है, तो वो आपको उन वीडियोस के अंदर करवाई जाएगी। ग्रामर के हर एक टॉपिक के ऊपर एक एक वन शॉट वीडियोस को मैं जरूर लेकर के आऊंगा इसी चैनल के ऊपर। हमारे साथ जनरली क्या होता है कि एक टॉपिक को कंप्लीट करने में लगभग 10 से 15 दिन तो लगते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा कोई एग्जाम पास में होता है तो हमारा वो क्या होता है, रिवीजन नहीं हो पाता। तो इसी समस्या का जो समाधान है वो इस तरह से किया जा सकता है। तो ये जो वीडियोस है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और जो दूसरी अनाउंसमेंट ये है कि इस चैनल के ऊपर मैं जल्द ही 0 टू हीरो लेवल का जो बैच है वो लाने वाला हूँ, जिसका जो फ़ायदा ये रहेगा कि जिन लोगों ने ना तो स्कूल में कभी ग्रामर सीखी, ना कॉलेज के अंदर जनरल इंग्लिश को ज़्यादा ध्यान में रखा, लेकिन अब जो कॉम्पिटिटिव लाइन में आ चुके हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। बिल्कुल ज़ीरो, बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं आपको सिखाऊंगा, बिल्कुल हीरो लेवल तक, बिल्कुल एडवांस लेवल तक मैं आपकी ग्रामर टिप्स एंड ट्रिक्स उंगलियों के ऊपर आपको रटा दूंगा। आई होप कि आपकी सपोर्ट इसी तरह से बनी रहेगी। और प्लीज़ इस चैनल को आप अपने दोस्तों, आप अपने साथी मित्रों को, आप आगे के आगे फ्रेंड्स को आप आगे शेयर कर देना। इसके साथ ही अगर आपको कभी भी कोई भी इंक्वायरी करनी हो सीजीएल एग्ज़ाम से रिलेटेड या अदर सेंट्रल एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप मुझे आपके डिस्प्ले पे जो नंबर शो हो रहे हैं आप उसके ऊपर मुझे कभी भी कॉल कर सकते हो, या व्हाट्सएप मैसेज करो तो बेटर रहेगा, बिकॉज कॉल कई बार अटेंड होती है, नहीं होती। तो ओके साथी।